जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय श्री राधे राधे, जय श्री महाकाल। इस वीडियो में आपको श्रवण कराएंगे भगवती देवी की कृपा से मूर्ख तत्व के महान पंडित सत्यव्रत विप्र बन जाने की कथा का आरंभ। अनायास सारस्वत मंत्र के उच्चारण से भगवती की महती कृपा। जन्मेजय ने पूछा, भाई दुज से विप्र सत्यव्रत कौन था, किस देश में उसकी उत्पत्ति हुई थी और उसका कैसा स्वभाव था, मुझे बताने की कृपा कीजिए। उस विप्र ने कैसे यह सुना और फिर क्यों उसका उच्चारण किया। उच्चारण करते ही उस विप्र को कैसी सिद्धि तत्काल प्राप्त हो गई। सब कुछ जानने में समर्थ तथा सर्वत्र विराजमान रहने वाली भगवती इतने से कैसे प्रसन्न हो गई। मुझे मन को मुग्ध करने वाली यह कथा विस्तार पूर्वक कहने की कृपा कीजिए। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार राजा जन्मेजय के पूछने पर सत्यवती नंदन व्यास जी परम उदार, पवित्र एवं मधुर वचन कहने लगे। व्यास जी ने कहा, हे राजन, यह पुराण वेद व्यास जी भगवान द्वारा श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की रचना की गई है। इसी पुराण का वर्णन करते हुए इसमें कहा गया है। संबंधी पावन कथा में कहता हूँ, सुनो कुरुराज। बहुत पहले की बात है, मुनियों के समाज में मैंने यह कथा सुनी थी। कुरुश्रेष्ठ एक समय की बात है, मैं पवित्र तीर्थों में भ्रमण करता हुआ पूर्ण भूमि नैमिषारण्य में पहुंच गया। वहाँ बहुत से मुनि विराजमान थे। उन सभी मुनियों को प्रणाम करके उस उत्तम आश्रम में बैठ गया। कठोर व्रत का पालन करने वाले एवं जीवन मुक्त सभी ब्रह्मा जी के मानस पुत्र वहाँ पधारे थे। उस समय उन विप्रों के समाज में कथा आरंभ हो रही थी। जमदग्नि ने सामने बैठकर मुनियों से इस प्रकार पूछा। जमदग्नि बोले, तपस्या में तत्पर रहने वाले महाभाग मुनियों, ब्रह्मा विष्णु रुद्र इंद्र अग्नि वरुण कुबेर पवन त्वष्टा स्वामी कार्तिकेय गणेश सूर्य अश्विनी कुमार भग पूषा चंद्रमा तथा सभी ग्रह, इन सब में विशेष रूप से किसकी उपासना करनी चाहिए, कौन देवता अविष्ट फल प्रदान कर सकते हैं, किनकी सुखपूर्वक आराधना की जा सकती है और तुरंत कौन देवता प्रसन्न हो जाते हैं। श्रेष्ठ व्रत में संलग्न रहने वाले महानुभाव मुनियों, आपसे कोई बात छिपी नहीं है, अतः शीघ्र बताने की कृपा कीजिए। इस प्रकार मुनिवर जमदग्नि के पूछने पर लोमस जी ने कहा, जमदग्नि, तुमने यह जो प्रश्न किया है इस विषय में अब मैं कहता हूँ, सुनो। सभी कल्याणकामी पुरुषों को चाहिए कि वे महाशक्ति की उपासना करें। वे परा प्रकृति, आध्या, सर्वत्र विराजमान और सब कुछ देने वाली कल्याणमयी हैं। वे ही देवताओं तथा ब्रह्मा आदि महानुभावों की जननी हैं। प्रकृति होने से संसार रूपी वृक्ष की वे मूल कारण हैं। स्मरण करने अथवा नाम उच्चारण करने पर वे अवश्य मनोरथ पूर्ण करती हैं। उनका हृदय दया से ओतप्रोत है। उपासना करने पर वे तुरंत वर देने में तत्पर हो जाती हैं। मुनिवरों, एक परम पावन कथा कहता हूँ, सुनो। कैसे एक अक्षर के उच्चारण करने से ही विप्र ने मोक्ष प्राप्त कर लिया था। कौशल देश में देवदत्त नाम से विख्यात कोई एक विप्र रहता था। उसे संतान नहीं थी। पुत्र प्राप्ति के लिए उसने शविधि पुत्रेष्टि यज्ञ आरंभ किया। तमसा नदी के तट पर जाकर उत्तम यज्ञ मंडप बनाया। यज्ञ कराने में निपुण वेद के पूर्ण ज्ञाता विप्र बुलाए गए। विधिपूर्वक वेदी बनाई गई, अग्नि की स्थापना की। एवं दुर्जर देवदत्त विधिपूर्वक पुत्रेष्टि याग में संलग्न हुआ। देवदत्त ने उस यज्ञ में मुनिवर सोहत्र को ब्रह्मा, याज्ञवल्क्य को अर्ध्वयु, बृहस्पति को होता, पेल को प्रस्तोता, गोभिल को उद्गाता तथा अन्य उपस्थित मुनियों को सदस्य बनाकर उन्हें विधिवत धन दक्षिणा में दिया। सामवेद का गान करने वाले मुनिवर गोभित उद्गाता होकर सातों स्वरों के साथ रथंतर मंत्र का उच्चारण कर रहे थे। त्वरित स्वर से मंत्रगान हो रहा था। बार बार सांस लेने से मंत्रोच्चारण करते समय उनका स्वर भंग हो गया। तुरंत देवदत्त ने कुपित होकर गोविल से कहा, मुनिवर, तुम बड़े मूर्ख हो। मैं पुत्र प्राप्त करने के लिए यज्ञ करा हूँ। तुमने मेरे इस सकाम यज्ञ में स्वरहीन मंत्र का उच्चारण कर दिया। यह सुनकर गोविल अत्यंत क्रोध से भर गए। उन्होंने देवदत्त से कहा,
तुम्हें शब्द शून्य प्रचंड पुत्र मूर्ख प्राप्त होगा, साथ ही उसमें शठता भी भारी होगी। महामते सभी प्राणियों के शरीर में श्वास आते जाते रहते हैं, इन पर किसी का अधिकार नहीं है। फिर स्वरभंग हो जाने में मेरा कुछ भी अपराध नहीं है। जो तुमने मुझसे ये कटु वचन कह डाले। महात्मा गोभिल की उपर्युक्त बात सुनने के पश्चात उनके शाप से भयभीत होकर अत्यंत खेद प्रकट करते हुए देवदत्त ने मुनि से कहा, विप्रवर, आप मुझ निर्दोष पर निष्कारण क्यों कुपित हो रहे हैं? मुनि तो कभी भी क्रोध के वश नहीं होते और सदा सुख प्रदान किया करते हैं। विप्रेंद्र, थोड़ा सा अपराध हो जाने पर आपने कैसे मुझे शाप दे दिया? पहले तो मैं पुत्र के अभाव से महान दुखी था ही, इस पर आपने मुझे दूसरे घोर दुख के ही पछड़े में डाल दिया। क्योंकि वेद के पारगामी विद्वान कहते हैं कि मूर्ख पुत्र की अपेक्षा पुत्रहीन रहना ही उत्तम है। फिर भी मूर्ख विप्र को तो सबकी दृष्टि में हेय समझा जाता है। आगे वेदव्यास जी भगवान कहते हैं, ध्वजवर, मूर्ख विप्र सभी कर्मों में पशु अथवा शूद्र की भांति अनधिकारी माना जाता है। अब ऐसे मूर्ख पुत्र से मेरा कौन सा कार्य सिद्ध होगा? जैसा शूद्र वैसा ही मूर्ख विप्र, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। मूर्ख विप्र की ना कहीं पूजा होती है, ना उसे दान मिलता है। संपूर्ण कार्यों में वह निध्य माना जाता है। देश में रहने वाले वेदशून्य मूर्ख ब्राह्मण को कर देना पड़ता है। राजा उसे शूद्र के समान समझते हैं। पितृकार एवं देवकार के अवसर पर फल की इच्छा करने वाले पुरुष को चाहिए कि मूर्ख विप्र को किसी आसन पर न बिठावे। राजा भी उसे शूद्रवत जानकर सभी शुभ कार्यों में वंचित रखते हैं। ऐसे वेदहीन विप्र को खेती करने का काम सौंपते हैं। बिना विप्र के उसके चटने से श्राद्ध कार्य संपादन कर लेना ठीक है, किंतु मूर्ख विप्र से कभी भी श्राद्ध की विधि पूर्ण न करें। मूर्ख विप्र को भोजन से अधिक अन्न नहीं देना चाहिए। उस राजा के राज्य को अधिकार है जिसके देश में मूर्ख जनता बसती है, तथा मूर्ख विप्र भी दान मान आदि से पूजित होते हैं। साथ ही जहाँ आसन पूजन और दान में किंचित मात्र भी भेद नहीं माना जाता। अतः विज्ञ पुरुष को चाहिए कि मूर्ख और पंडित के भेद की जानकारी अवश्य रखें। जहाँ दान मान और परिग्रह से मूर्ख गौरव के पात्र माने जाते हैं, उस देश में पंडित जन को किसी प्रकार भी नहीं रहना चाहिए, क्योंकि दुर्जन व्यक्तियों की संपत्तियाँ दुर्जनों के उपकार में ही व्यय होती हैं। आगे वेद व्यास जी महाराज श्रीमद्देवी भागवत महापुराण में लिखते हैं, जैसे फल से लदे हुए नीम के वृक्ष पर आकर कौए भले ही फल खा ले, वे फल किसी अन्य के उपयोग में नहीं आते। वेदक विप्र जिसका अन्न खाकर वेद पाठ करता है, उसके पूर्वज स्वर्ग में रहकर अत्यंत आनंद के साथ क्रीड़ा करते हैं। अतः गोविल जी, आप तो वेद के प्रकांड विद्वान हैं, फिर मुझे मूर्ख पुत्र होने की बात आपने क्यों कह दी? अरे, इस संसार में मूर्ख पुत्र का होना तो कहीं मृत्यु से भी अधिक कष्टप्रद है। महाभाग, अब आप इस शाप से उद्धार करने की मुझ पर कृपा कीजिए। आप दोनों का उद्धार करने में समर्थ है। मेरा मस्तिष्क आपके चरणों में पड़ा है। लोमस जी कहते हैं, इस प्रकार कहकर वह देवदत्त गोभिल जी के पैर पर पड़ गया। अत्यंत कातर होकर करुणापूर्वक स्तुति करता रहा। उसकी आंखों में आंसू गिर रहे थे। तब गोभिल जी ने उस दीन हृदय देवदत्त की ओर दृष्टि डाली। महात्माओं का क्रोध क्षण में ही शांत हो जाता है। पापी जनी ऐसे हैं जिनका कोप कल्पों तक भी दूर नहीं होता। जल का स्वाभाविक गुण है शीतल रहना। आग पर गर्म करने से वह गर्म भले ही हो जाए, किंतु फिर आग का संयोग हटते ही वह तुरंत ठंडा हो जाता है। गोविल जी का हृदय दया से भर गया। उन्होंने अत्यंत दुखी देवदत्त से कहा, तुम्हारा पुत्र मूर्ख होकर फिर विद्वान भी हो जाएगा, यह बिल्कुल निश्चित बात है। यों वर देने पर दुष्वर देवदत्त का नाम प्रसन्नता से खिल उठा। यज्ञ की पूर्णाहुति की गई। सभी उपस्थित विप्र विधि पूर्वक विदा हुए। कुछ समय व्यतीत होने पर देवदत्त की सुंदरी पतिव्रता स्त्री ने गर्भ धारण किया। विप्र पत्नी का नाम रोहिणी था। वह रोहिणी के समान ही शुभ लक्षणा थी। देवदत्त ने विधि के साथ गर्भाधान और पुंसवन आदि संस्कार संपन्न किए। उसका श्रृंगार कराया। वेद में कही हुई विधि के अनुसार सीमंतोन्नयन संस्कार किया।
अपना मनोरथ सफल मानकर अत्यंत प्रसन्न मन से बहुत सा धन दान दिया। शुभ ग्रह का दिन था, नक्षत्र रोहिणी था। उसी शुभ मुहूर्त में उस रोहिणी नामक भार्या ने पुत्र प्रसव किया। दिन में शुभ लग्न में जन्म हुआ। उसी समय विप्र ने बालक का जात कर्म संस्कार किया। समयानुसार पुत्र को देखकर नामकरण किया। देवदत्त को पहले की बातें याद थी। उन्होंने अपने उस पुत्र का नाम उतत्थ रखा। 8वें वर्ष में शुभ योग और शुभ दिन पाकर उस विप्र देवता ने पुत्र का यज्ञोपवीत संस्कार सविधि संपन्न किया। वेदाध्ययन की विधि उपस्थित होने पर गुरुदेव उतत्थ को पढ़ाने लगे, किंतु उतत्थ ने एक शब्द भी उच्चारण नहीं किया। वह मूर्खी की भांति चुपचाप बैठा रहा। फिर पिता ने उसे बहुतेरे ढंग से पढ़ाया, किंतु उस मूर्ख की बुद्धि ठीक रास्ते पर नहीं आई। वह मूर्खी के समान पड़ा रहा। फिर तो पिता देवदत्त चिंता के समुद्र में डूबने लगे। 12 वर्षों तक उतत्थ पढ़ने का अभ्यास करता रहा, फिर भी संध्या वंदन करने की विधि तक उसे मालूम न हो सकी। जगत में जितने विप्र, तपस्वी तथा इतर जन थे, उन सब में इस बात का प्रचार हो गया कि उतत्थ मूर्ख है। जहाँ कहीं भी वह वन में जाता था, लोग उसका उपहास करते थे। माता पिता भी उसकी निंदा करते और उसे कोसने लगे। जब सारी जनता, माता पिता, माता एवं बंधु बांधव सभी उतत्थ की अत्यंत निंदा करने लगे, तब उस विप्र के मन में वैराग्य हो गया। वह वन में जाने लगा। पिता ने कहा कि यदि यह अंधा या पंगु रहता तो भी ठीक था, किंतु मूर्ख पुत्र तो बिल्कुल व्यर्थ है। माता पिता की इन बातों से ऊबकर वह उतत्थ वन में चला गया। गंगा के तट पर एक पवित्र स्थान था। वहीं सुंदर कुटी बनाकर वह जंगल के फल मूल खाकर ही जीवन व्यतीत करने लगा। वहाँ मन और इंद्रियों पर संयम रखते हुए वह रहने लगा। उत्तम नियम यह बना लिया, अब कभी भी झूठ नहीं बोलूँगा। यों उस सुरम आश्रम पर ब्रह्मचर्य पूर्वक उसका समय व्यतीत होने लगा। लोमस जी कहते हैं, वह विप्र उतत्थ न वेदाध्ययन जानता था और न जप ही। देवताओं का ध्यान और आराधन कैसे होता है, इसका उसे कुछ भी पता नहीं था। आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार और भूत शुद्धि करने की विधि से वह बिल्कुल अपरिचित था। कीलक मंत्र पढ़ने और गायत्री का जप करने में वह सर्वथा अनभिज्ञ था। शौच जाने की, स्नान करने की और आचमन की विधि भी उसे मालूम नहीं थी। भोजन के समय प्राणाग्निहोत्र करके विष्णुदेव बलि एवं अतिथि बल देने तथा संध्या के अवसर पर समिधा लाकर हवन करने के नियम का ज्ञान भी उसे नहीं था। बस वह उतत्थ विप्र प्रातःकाल उठता था और यथा किंचित दत्वन करके बिना कुछ मंत्र बोले ही शूद्र की भांति गंगा में स्नान कर लेता था। मध्याह्न काल में जंगल से फल ले आता था और इच्छानुसार उधर की पूर्ति कर लेता था। कौन फल खाने के योग्य है, कौन नहीं, इसका उसे कुछ पता नहीं था। बस सत्य बोलता था, उसके मुख से कभी भी मिथ्या शब्द नहीं निकलता। इससे वहाँ की जनता ने उस विप्र का नाम सत्यव्रत रख लिया। वह न कभी किसी का हित करता, न अनुचित कर्म में उसकी प्रवृत्ति होती। सुख से अपनी कुटिया में ही सो जाता था। भय उसके पास भी फटकने नहीं पाते थे। हाँ, उसके मन में यह चिंता बनी रहती थी कि कब मेरा शरीर शांत हो जाएगा। मैं जंगल में कष्ट से जीवन व्यतीत कर रहा हूँ। मूर्ख जीवन को धिक्कार है। मर जाना निश्चित है, तो फिर देर क्यों? दैव ने ही मुझे मूर्ख बना दिया है, इसमें दूसरा कोई कारण नहीं है। उत्तम विप्र कुल में जन्म पाकर भी मैं अब किसी के काम का नहीं रहा। जैसे बंध्या सुंदर स्त्री हो, बिना फल का वृक्ष हो और दूध न देने वाली गाय हो, वैसे ही मैं भी व्यर्थ ही रहा। मैं देवकी की क्या निंदा करूं? निश्चय ही मेरे ऐसे कर्म बन चुके हैं। मैंने पूर्व जन्म में पुस्तक लिखकर ना तो श्रेष्ठ विप्र को दान दी और न किसी को उत्तम विद्या पढ़ाई। उसी कर्म के प्रभाव से मुझ अधम विप्र को यह फल भोगना पड़ रहा है। मैंने तीर्थ में रहकर तपस्या नहीं की, संत पुरुषों का स्वागत नहीं किया और धन देकर विप्रों की पूजा नहीं की। अतएव इस जन्म में मैं मूर्ख रह गया। यहाँ वेद और शास्त्र के पारगामी अनेकों मुनि कुमार हैं। किसी दुर्देव का मारा हुआ ही मैं, वेदव्यास जी भगवान आगे श्रीमद् देवी भागवत महापुराण में लिखते हैं, एक ऐसा दुर्बुद्धि निकला। मुझे तपस्या करने की विधि तो मालूम ही नहीं है,
फिर मैं कौन सा श्रेष्ठ साधन करूं? मेरे मन की कल्पना व्यर्थ है, क्योंकि मेरा भाग्य खोटा है। इस प्रकार दुर्जर उतत्थ के मन में रात दिन चिंता की तरंगें उठती रहती थी। गंगा के तट पर पवित्र भूमि में एक छोटी सी कुटिया थी, उसी में ये समय व्यतीत कर रहे थे। उतत्थ का वह आश्रम बिल्कुल निर्जन वन में था। विरक्त होकर कालक्षेप करते हुए वे चुपचाप वहीं बैठे रहते थे। यूँ उस पूर्ण सलीला गंगा के तट पर 14 वर्ष व्यतीत हो गए। ना कोई आराधना की, न जप किया और न किसी मंत्र की जानकारी प्राप्त की। उस वन में रहकर उतत्थ ने केवल समय ही व्यतीत किया। पर उतत्थ मुनि सत्य बोलने का व्रत पालन करते हैं, यह बात सब लोग जान गए। सारी जनता में उनका यश फैल गया कि ये सत्य व्रत हैं। कभी इनके मुख से मिथ्या वाणी नहीं निकलती। एक समय की बात है, एक महान मूर्ख जंगली आदमी शिकार खेलते हुए वहाँ आ पहुँचा। उसके हाथ में धनुष्बाण थे। उस घोर वन में शिकार करते समय यमराज के समान वह भयंकर जान पड़ता था। उसकी सकल सूरत बड़ी डरावनी थी। हिंसा वृत्ति में वह बड़ा ही निपुण था। उस धनुषधारी किरात के बाण से एक सुअर बिंध गया था। अत्यंत भयभीत होकर भागता हुआ वह सुअर बड़ी शीघ्रता से उतत्थ मुनि के पास पहुंचा। जब आश्रम में आया तब उस सुअर का शरीर थरथर काँप रहा था। उसकी देह रुधिर से लथपथ हो गई थी। दया का वह महान पात्र हो गया था। उस दीनहीन पशु पर उतत्थ मुनि की दृष्टि पड़ गई। रुधिर से भींगे शरीर वाला वह सुअर मुनि के सामने ही दौड़ा जा रहा था। अभी तुरंत उसे चोट लगी थी। दया के उद्रेक से उतत्थ मुनि काँप उठे। फिर तो उनके मुख से सारस्वत बीज ए का उच्चारण हो गया। पहले इस मंत्र को न कभी जाना था और न कभी सुना ही था। किसी अदृष्ट की प्रेरणा से मुख में आ गया। वे महात्मा उतत्थ तो नितांत अज्ञानी थे। उन्हें सारस्वत बीज मंत्र का क्या पता, किंतु शोक में पड़ जाने पर उनके मुख से यह उच्चारण हो गया। इधर वह सुअर आश्रम में जाकर एक सघन झाड़ी में छिप गया। वहाँ किसी के पहुँचने का मार्ग नहीं था। अब उसे मन में शांति मिली, किंतु बाण से विधा होने के कारण उसका शरीर काँप रहा था। उसके तुरंत बाद वह निषादराज शिकारी कांतक बाण खींचे हुए धनुष में हाथ में लिए हुए उतत्थ मुनि के सामने आ पहुँचा। उसका शरीर बड़ा ही भयंकर था। शिकार खेलते समय जान पड़ता था मानो स्वयं काली ही है। उस व्याध ने देखा, अद्वितीय सत्यवादी नाम से विख्यात उतत्थ मुनि कुश के आसन पर बैठे हैं। उनके सामने खड़े होकर प्रणाम किया और पूछा, दुर्जर सुअर कहाँ गया? मैं जानता हूँ आप प्रसिद्ध सत्यव्रती हैं, अतः अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि मेरे बाण से विधा हुआ वह सुअर कहाँ है? मेरा सारा परिवार भूख से झटपटा रहा है। मैं उस परिवार की क्षुधा शांत करने की इच्छा से ही आया हूँ। दुर्जर ब्रह्मा ने मेरे लिए यही वृत्ति बनाई है, दूसरा कोई रोजगार नहीं है। मैं बिल्कुल सत्य कहता हूँ। अच्छे अथवा बुरे किसी भी उपाय से कुटुंब का भरण पोषण करना तो अनिवार्य ही है। विप्र देवता, आप सत्यव्रती हैं, सच्ची बात बतला दें। इस समय मेरे बाल बच्चे भूखों मर रहे हैं। बाण से मारा हुआ वह सुअर कहाँ गया है? पूछता हूँ, शीघ्र कहिए। इस प्रकार उस व्याध के पूछने पर महाभाग उतत्थ मुनि के मन में भांति भांति के विचार उठने लगे। सोचा, नहीं देखा है, यह कहने पर कौन सा उपाय है कि जिससे मेरा सत्यव्रत नष्ट न हो। परंतु सत्य हो अथवा सत्य, मैं यह भी कैसे कहूँ कि बाण से विधे हुए शरीर वाला सुअर इधर गया है। यह क्षुधातुर व्याध तो पूछ ही रहा है। उसे देखकर यह मार ही डालेगा। बस सत्य सत्य नहीं है जिसमें हिंसा भरी हो। यदि दया युक्त हो तो अनृत भी सत्य ही कहा जाता है। जिससे मनुष्यों का हित होता हो वही सत्य है, उसे असत्य नहीं कहा जाता। दोनों विरुद्ध पक्ष है। इस स्थिति में मेरा हित कैसे हो? मैं क्या उत्तर दूं जिससे मेरी वाणी भी झूठ ना हो? इस धर्म संकट में पड़कर उतत्थ सोचते रहे, परंतु किसी निर्णय पर नहीं पहुंच सके। जब उतत्थ ने बाण से छिदे हुए दया पात्र सुअर को देखा था, तब उनके मुँह से अनायास ये शब्द निकल पड़ा था, ये भगवती का बागबीज मंत्र है। अतः उसे सुनकर भगवती प्रसन्न हो गई और उन्होंने उतत्थ को अलभ्य विद्या प्रदान कर दी। भगवती के बागबीज मंत्र का उच्चारण हो जाने से मुनि को संपूर्ण विद्या स्फुरित हो गई। प्राचीन समय में जैसे वाल्मीकि जी हो चुके हैं, वैसे ही उतत्थ मुनि एक महान कवि बन गए। सत्य बोलने की अभिलाषा रखने वाले धर्मात्मा उतत्थ दयाशील तो थे ही। अब उन्होंने धनुष्बाण लेकर सामने खड़े हुए
व्याध से यह एक श्लोक कहा, व्याध देखने वाली जो आँख है वह बोलती नहीं, और जो वाणी बोलती है उसने देखा नहीं। फिर तुम अपना कार्य साधने की धुन में लगे हुए क्यों बार बार पूछ रहे हो। मुनिवर उतत्त के यों कहने पर पशुघाती व्याध चला गया। सुअर के विषय में उसकी आशा नष्ट हो गई। जैसे आया था वैसे ही वह अपने स्थान को लौट पड़ा। अब वे ही उतत्त एक दूसरे वाल्मीकि भांति प्रकांड विद्वान हो गए। सारे भूमंडल में सत्यव्रत नाम से उनकी प्रसिद्धि हो गई। तदनंतर सारस्वत बीज मंत्र ए का विधिवत जाप किया। इससे जगत में उनकी विद्वता चारों ओर फैल गई। ये कथा श्री वेदव्यास जी महाराज देवी भागवत पुराण में श्रवण करा रहे हैं। आगे इसी कथा को और सुनिए। उतत्थ मुनि की ख्याति सब दिशाओं में फैल गई। विप्र लोग सभी पर्वों के अवसर पर उनका यश निरंतर गाया करते हैं। इस कथा को मुनिगण बहुत विस्तार से कहा करते हैं। यह समाचार सुनकर जिन पिता ने उतत्थ को त्याग दिया था वे आश्रम पर गए और बड़े आदर के साथ मुनि उतत्थ को घर लौटा लाए। अतएव राजन, उन आदि शक्ति भगवती जगदम्बिका की भक्तिपूर्वक सदा उपासना करनी चाहिए। वे पराशक्ति ही सारे जगत की कारण है। महाराज, इसलिए अब तुम वेद में कथित विधि के अनुसार उन भगवती का यज्ञ आरंभ करो। निश्चय ही वह यज्ञ सभी समय संपूर्ण मनोरथ पूर्ण कर देता है। यह बात पहले कही जा चुकी है। भक्तिपूर्वक स्मरण, पूजन, ध्यान, नामोच्चारण एवं स्तवन करने पर भगवती अभिलषित प्रयोजनों को सिद्ध कर देती है। इसी से लोग उन्हें कामदा कहते हैं। राजन, रोगी, दीन, क्षुधातुर, निर्धन, मूर्ख, बैरियों से पीड़ित, गुलामी करने वाले, नीच, अंगहीन, पागल, भोजन से कभी तृप्त न होने वाले, सदा भोग में ही रचे पचे, इंद्रियों के गुलाम, अधिक लालची, सामर्थहीन और रोगग्रस्त मनुष्यों को देखकर पंडित सर्वदा अनुमान कर ले कि इन लोगों ने भगवती की उपासना नहीं की है। साथ ही जो संपत्तिशाली हैं, पुत्र पौत्रों से संपन्न हैं, शरीर से हष्टपुष्ट है, सभी भोगों से युक्त है, वेदवादी है, राज्य लक्ष्मी से सुशोभित हैं, सूरवीर है, अपने भाई बंधुओं से भरे पूरे हैं तथा सारे शुभ लक्षणों से युक्त है, उन पुरुषों को देखकर पंडित जन अनुमान कर ले कि इन लोगों ने संपूर्ण मनोरथ सफल करने वाली कल्याणमयी भगवती की आराधना की है। यों व्यतिरेक और अन्वय दोनों प्रकार से विचार कर लेना चाहिए। इस जगत में सुखियों को देखकर निश्चय कर लेना चाहिए कि निश्चय ही इन्होंने जगदम्बिका की निरंतर उपासना को की है, इसलिए ये सुखी हैं। व्यास जी कहते हैं, राजन, नैमिषारण्य क्षेत्र में मुनि मंडली बैठी थी। उस समय लोमस जी के मुख से भगवती का यह उत्तम महात्म्य मैंने सुना था। राजेंद्र, तुम इसे भली भांति विचार करके परम भक्ति और प्रेम के साथ भगवती की निरंतर आराधना में संलग्न हो जाओ।